जय माता दी। सुख समृद्धि के लिए लोहड़ी पर ये अचूक उपाय करें। अगर ये आप उपाय कर लिए तो कभी नहीं होगा धन का कमी। कुछ आज हम ऐसे उपाय बताएंगे लोहड़ी के दिन करने वाले, बिल्कुल अचूक उपाय होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और लोहड़ी 2025 में कब है, किस दिन मनाए लोहड़ी, क्या शुभ समय है, किस समय लोहड़ी जलाना है, किस समय लोहड़ी पूजना है, आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहें हमारी वीडियो में अंत तक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त होता रहे। आप लोग जानते होंगे लोहड़ी पर्व हर जगह मनाया जाता है। आज के दौर में लोहड़ी पर्व हर समय नहीं मनाया जा सकता है, ये साल में केवल एक बार ही मनाया जाता है। लोहड़ी के दिन सबसे पहले तो लोहड़ी पूजा जाता है, उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें विधि है उसका, उस प्रकार से करके फिर जलाया जाता है। ये भी माना जाता है भारतीय संस्कृति में जिसके घर में शादी हुआ होता है वो लोग विशेष तौर से लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। अब विशेष तौर से क्या होगा आप लोग सोच रहे होंगे, ऐसा विशेष क्या है? तो विशेष तौर पे यही है, वो लोग बहुत धूमधाम से अच्छे से तैयारी करते हैं, थोड़ा बड़े स्तर से तैयारी करते हैं। लोहड़ी को सजाया जाता है, उसमें उपले, शुद्ध समिधा, समिधा बोलते हैं लकड़ी को, शुद्ध समिधा लगाया जाता है। उसमें और भी कई तरह की औषधि लगाई जाती है, उसमें डाला जाता है जलाने के लिए। फिर उसका पूजा होता है, उसका परिक्रमा किया जाता है। उसमें गेहूं की जो बाल होता है, मक्का का जो बाल होता है, ज्वार का बाल होता है, उसको उसमें भूना जाता है। फिर उसमें पूजा किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है, भोग लगता है। लोहड़ी का पूजन पंचोपचार किया जाता है। पंचोपचार से मतलब बहुत विस्तृत नहीं होता है, शॉर्ट में पूजा होता है। पंचोपचार में जल का छींटा लगा करके टीका लगा दें, कलावा चढ़ा के कुछ भोग लगाया जाता है, धूप बत्ती ज्योत जलाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, फिर परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा करने के बाद फिर आप कुछ वहाँ पे जैसे रेवड़ी हो गया, मक्का का फूल होता है, और साथ ही साथ पॉपकॉर्न, मूंगफली, गज्जक, वो एक पात्र में रख करके पहले भोग लगा के उसमें डाल दिया जाता है, स्वाहा कर दिया जाता है। भोग के माध्यम से स्वाहा करके उसको उसमें डाल के फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद ही परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा 5 करें या 7 करें या 11 करें। 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। विषम संख्या में होना चाहिए, सम संख्या में नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। इस बार 2025 में लोहड़ी का पर्व जो है 13 जनवरी दिन सोमवार को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। लोहड़ी का पर्व भारतीय संस्कृति में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, और मकर संक्रांति के एक दिन पहले माना जाता है जब लोहड़ी जलती है उसके बाद थोड़ा सा ठंडी कम होने लगता है। यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ साथ लोहड़ी में अग्नि और सूर्य देव की
कृतज्ञता का पर्व है। लोहड़ी का पर्व किसानों का बेहद, जो किसानों का फसल होता है वह फसल अच्छा हो और बढ़िया उत्पत्ति हो, ज़्यादा उत्पत्ति हो, उसके लिए प्रार्थना भी किया जाता है, जिससे कि हमारा फसल में वृद्धि हो और फसल अच्छा हो, उपज अच्छा हो। अग्निदेव से प्रार्थना किया जाता है। साथ ही साथ इस दिन शाम के समय लोहड़ी जब जलाते हैं तो उसमें आग में तिल, गुड़ की लड्डू, गज्जक, मूंगफली आहुति डाला जाता है, भोग लगाया जाता है। फिर उपज में अग्नि को धन्यवाद किया जाता है। अग्नि को धन्यवाद करने के बाद खुशी के लिए, और लोहड़ी का जो पर्व होता है इस दिन पूजन करने से, लोहड़ी का विधि करने से सुख समृद्धि तो आती आती है, साथ में उस व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसके जीवन में कभी अचानक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होता है। जो लोहड़ी के दिन ये उपाय कर लेते हैं। उपाय आपको करना है, आपको 7 प्रकार के अनाज लेना है और 7 प्रकार का अनाज को लेकर के एक पैकेट में रख लीजिए और अपने ऊपर से उतार दीजिए। उतारने के बाद उसी में से 7 बार लोहड़ी में आहुति डाल दें। बाकी जो बचा है उसको अपने अंजलि में रख करके किसी पात्र में रख लें। फिर पैकेट में भर करके उसको 7 शनिवार पक्षियों को डाल दें। ये पहले लोहड़ी में डाला जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। अब दूसरा मैं बता दूं, लोहड़ी में आप अगर ये उपाय करेंगे तो समझिए आपका किस्मत खुल जाएगा। आप जो है 5 गोमती चक्र ले लें, 5 कमलगट्टा ले लें। लोहड़ी का जब पूजन करें एक किसी पात्र में इसको रख लें और उसमें थोड़ा सा अष्टगंध लगा दें, थोड़ा सा हल्दी लगा दें, जैसे टीका लगाते हैं। उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा केसर लगा दें। केसर लगाने के बाद उसको लेकर के हाथ में एक बार परिक्रमा कर लीजिए। फिर आप सीधे वहां से अपने घर आइए। घर आकर के अपने मंदिर में उसको थोड़ा गंगा जल से छींटा लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए, धूप बत्ती दिखाइए, ज्योत दिखाइए। ज्योत दिखाने के बाद भोग लगाइए। भोग आपको लगाना है पीला मिठाई का। पीला मिठाई का भोग लगाए, उसके साथ एक गिलास जल रख दें, फिर प्रार्थना कर दें। यह जो उपाय हम कर रहे हैं ये अपने घर की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। फिर आप उस उपाय को करके तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी में रखिए, देखिए आपके घर में कितना धन का वृद्धि होने लगेगा। घर में सुख समृद्धि, अमन चमन आपके घर में प्राप्त होने लगेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और आप अपने कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, और भी पूजा पाठ के बारे में, वैदिक पद्धति के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय माता दी।